डेनमार्क की डॉग स्लेज टीमों का मजाक, ग्रीनलैंड के आसपास घूमते रहस्यमयी चीनी और रूसी जहाज, और फिर अचानक से एक ऐसा बयान आया जिसने दुनिया भर का ध्यान खींच लिया, सीधा आर्कटिक की तरफ। और ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के थे। एक ऐसा बयान जिसने जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में हलचल मचा दी और इस पूरी बातचीत को एक नई दिशा दे दी। तो सवाल यही उठता है कि क्या अमेरिका को सच में ग्रीनलैंड को खरीदने की जरूरत है, या फिर कहानी कुछ और ही है और उसके पास पहले से ही वो ताकत है जिसकी उसे तलाश है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। यह सिर्फ एक बार कही गई बात नहीं थी। पिछले कुछ सालों में यह आइडिया बार बार सामने आया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो उस पर कब्जा भी कर सकता है। और हां, ये कोई मजाक या हवाई बात नहीं थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जैसे बड़े बड़े अधिकारियों ने ये बात कंफर्म की कि यह सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन का हिस्सा था। डर इस बात का था कि अगर अमेरिका ने अपनी पकड़ मजबूत नहीं की तो चीन और रूस वहां अपना दबदबा बना लेंगे। लेकिन अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, एक ऐसा सीक्रेट एग्रीमेंट जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। और यही एग्रीमेंट अमेरिका को ग्रीनलैंड में वो ताकत देता है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर हम इतिहास देखें तो अमेरिका की मौजूदगी ग्रीनलैंड में कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों से लड़ने के लिए बेस बनाने से शुरू हुआ था, जो 1951 में एक बेहद मजबूत रक्षा समझौते में बदल गया और आज तक कायम है। तो असल में बात यह है कि इस समझौते के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड में आप कह सकते हैं लगभग अनलिमिटेड मिलिट्री फ्रीडम मिली हुई है। वो वहां बेस बना सकते हैं, अपने सैनिक रख सकते हैं और लगभग पूरे द्वीप पर उनकी सैन्य पहुंच है। और इस पूरी अमेरिकी मौजूदगी का जो क्राउन ज्वेल है वो है पिटुफिक स्पेस बेस। जरा सोचिए, अगर नॉर्थ अमेरिका की तरफ कोई मिसाइल दागी जाती है तो ये बेस उसे सबसे पहले डिटेक्ट करने वालों में से एक होगा। ये स्पेस पर नजर रखने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बेहद जरूरी हब है। डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के मिकेल रूंगे ओलेसन के ये शब्द अमेरिका के इस रणनीतिक फायदे को बिल्कुल साफ साफ बयान करते हैं। मतलब उन्हें इसे खरीदने या कब्जा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सवाल फिर वही है, अगर अमेरिका के पास पहले से ही इतनी पावर है तो फिर खरीदने की बात उठी ही क्यों? इस प्लान के रास्ते में एक बहुत बड़ी और सीधी साधी रुकावट है। ग्रीनलैंड खुद बिकाऊ है ही नहीं और इसकी वजह भी काफी सॉलिड है। बात यह है कि कानूनी तौर पर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड एक सेमी ऑटोनोमस इलाका है, मतलब वो अपने घरेलू मामले खुद ही देखता है। और इतना ही नहीं, वहां के लोगों को जनमत संग्रह के जरिए आजादी पाने का भी अधिकार है। और कानूनी रुकावटों से भी बड़ी बात है वहां के लोगों की राय 85%। ये एक जबरदस्त बहुमत है। ग्रीनलैंड के लोग बिल्कुल साफ कहते हैं, हमें अमेरिकी कंट्रोल नहीं चाहिए। और इस सेंटिमेंट को, इस भावना को ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स फ्रेडरिक नील्सन ने पूरी दुनिया के सामने बिल्कुल सीधे और सपाट शब्दों में रख दिया था। तो सवाल फिर से वहीं आकर रुक जाता है, अगर इसे खरीदना नामुमकिन है और अमेरिका के पास मिलिट्री एक्सेस पहले से है, तो फिर इस सब के पीछे असली मकसद क्या है? असल में आर्कटिक का असली प्राइस है क्या? इसका जवाब 3 बहुत ही जरूरी फैक्टर्स में छिपा है। सबसे पहला, पिघलती हुई बर्फ। ये नए समुद्री रास्ते खोल रही है जो ग्लोबल शिपिंग को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दूसरा, ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इतना बड़ा भंडार है जो हमारे स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक हर चीज के लिए जरूरी हैं। और तीसरा, क्लाइमेट चेंज खुद ही इसे एक नया स्ट्रेटेजिक सेंटर बना रहा है। तो असल में ग्रीनलैंड पर ये जो सारा फोकस है ना, वो आर्कटिक पर कंट्रोल के लिए एक बहुत बड़े पावर गेम का हिस्सा है। और इस खेल में 3 बड़े खिलाड़ी मैदान में हैं, अमेरिका, चीन और रूस। लेकिन आर्कटिक में ताकत की ये दौड़ अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आती है। यहां पर एक भी गलत कदम एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत कर सकता है। मान लीजिए अगर अमेरिका जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करता है तो ये दांव बुरी तरह उल्टा पड़ सकता है। इससे नेटो जैसे जरूरी गठबंधन टूट सकते हैं, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ सकती हैं और इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा रूस और चीन जैसे प्रतिद्वंदियों को। तो आखिर में ट्रंप का वो बयान सिर्फ एक द्वीप खरीदने के बारे में था ही नहीं, वो एक सिग्नल था, एक चेतावनी थी कि आर्कटिक दुनिया का अगला जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट बनने जा रहा है।
अब सवाल ये है कि क्या दुनिया मिलकर सहयोग का रास्ता चुनेगी या फिर ये बर्फीला इलाका दुनिया की अगली बड़ी जंग का मैदान बनेगा। तो असल में बात यह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक बर्फीला द्वीप नहीं रह गया है। ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स, रिसोर्स वॉर और पावर के खेल का एक नया सेंटर बन रहा है। ट्रंप का वो बयान असल में एक वेकअप कॉल था। अब सवाल ये नहीं है कि ग्रीनलैंड बिकेगा या नहीं, असली सवाल तो ये है कि जब आर्कटिक का खजाना सबके लिए खुल जाएगा तो दुनिया की बड़ी ताकतें इस नए ग्लोबल पावर गेम को कैसे हैंडल करेंगे। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।